कुछ बातें कहना चाहूँगी। सवाल ये नहीं मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, जायज़ है ना जायज़ है, हराम है या बिदअत है। सिर्फ मेरा उन लोगों से ये क्वेश्चन है जो लोग मिलाद मनाते हैं कि क्या सिर्फ एक दिन के लिए आपके नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती, जस्ट फॉर वन डे, वो भी उनके पैदाइश के दिन, जो कि एग्जैक्ट किसी को भी मालूम नहीं है। ओके ऑल राइट, ठीक है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट क्या आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? आप उनकी सुन्ना को फॉलो कर रहे हो? नेवर, नहीं कर रहे। आप लोग नहीं करते, फिर ये सब तमाशा क्यों करते हो? जब आप उनको दिली तौर पे उनकी सुन्नत पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते, तो ये सब तमाशा भी मत करो। ये ढोल बाजे बजाना, वेयर इज़ इस्लाम? दीज ऑल थिंग्स आर नॉट इन इस्लाम एक्चुअली। सो मुझे तो हैरत होती है कि उन लोगों पे जो हमारी यंग जनरेशन है, वो म्यूज़िक उनको पता होगा कौन से ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, हर एक सिंगर का नाम आता होगा, उनके बच्चों उनके पूरे हुजरे का नाम आता होगा, बट इफ़ यू टॉक अबाउट सहाबा कराम तो किसी को चंद गिने चुने सहाबा कराम का नाम भी नहीं आता होता, ठीक है। और किसी से शम बशा के बारे में पूछे, नहीं आता, कुछ भी नहीं आता होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दीन की नॉलेज गेन करें। तो वी शुड मतलब कुछ तो करो यार। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मुझे ये चीज़ें देख के कितनी हैरत हो रही है यार। ठीक है, आप लाइटिंग करो, खुशी हमें भी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा दुख होता है जब मस्जिदें खाली होती हैं, वीरान होती हैं। इवन लास्ट नाइट जो चीज़ मैंने देखी कि अजान का टाइम है और बाहर रोड ब्लॉक हैं, ठीक है, नारेबाजियाँ। और भाई नमाज़ पढ़ो जाके, रोड ब्लॉक क्यों कर रहे हो? नबी अलैहिस्सलाम ने तो मुसलमान या गैर मुस्लिम हो उसको भी नुकसान पहुंचाने या तकलीफ़ पहुंचाने से मना किया है। तो आप लोग की किस किस्म का आपकी चीज़ मिलाद में ना रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो, किस मतलब कोई इसका कॉन्सेप्ट बता दो कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ नॉट लव एक्चुअली। ये आप लोगों की खुद की बनाई हुई कहानियाँ हैं जो बाज़ारों में इकट्ठे हो जाओ। भाई मस्जिद में इकट्ठे होने के लिए बोला था, बाज़ारों में नहीं। बल्कि बाज़ारों में जब सहाबा कराम चलते रहते थे तो वो तो मतलब अज़कार इतने ऊंचे करते थे। और आजकल अगर कोई बाज़ार में चलते फिरते ऊंची आवाज़ में पड़ेगा ना, लोग उसको पागल बोलेंगे। अभी ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बोल रहा है, देखो सबको सुना रही, तो दिखावा कर रहा है। तो प्लीज़ बस कर दें ये सारी चीज़ें, बस कर दें। ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना बंद कर दें। आप मिलाद मनाओ, ज़रूर मनाओ, जो करना चाहते हो करो, लेकिन सबसे पहले जो फ़र्ज़ चीज़ है ना वो तो निभाओ। नमाज तो पढ़ो, कुरान तो पढ़ो। इवन के कुछ घरों में तो साल साल नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान खोला नहीं जाता। मेरे ख्याल से कोई फोतकी वगैरह होती है तो वहाँ पर कुरान ओपन होता है। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने ये चीज़ें देखी, नोट करी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा सख्त रोने का दिल करता है ये सारी चीज़ें देख के। ठीक है आप यार, आप अगर इस तरह से खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हो करो, लेकिन पहले उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तो डालो ना। उन्होंने हमें क्या समझाया? नमाज नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक थी। और हम किस तरफ जा रहे हैं? हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं प्रॉपर, और नमाज भी अगर जो हम में से, मैं भी मतलब जो गिने चुने लोग हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं तो वो प्रॉपर नमाज उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से पढ़नी चाहिए। भागते दौड़ते नमाज़ पढ़ लिया यार, बस ठीक है 5 का जो है वो टाइटल पूरा करना कि 5 पूरी हो गई हैं, चाहे उसमें हमारी इंटेंशन 0% हुई हो नमाज की तरफ। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज कि नमाज को थाम लो, कुरान पढ़ लो। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कुरान पढ़ना चाहेंगे, लेकिन जो कलाम है वो अल्लाह ताला जो है वो आसमान की तरफ उठा लेंगे। जो ही कोई बंदा कुरान को हाथ लगाएगा, खोलेगा, तो वो कलाम पाक जो लिखा है वो उड़ के आसमान की तरफ चला जाएगा और इंसान पढ़ नहीं पाएगा। तो डरो उस टाइम से। सूरह अल फुरकान में जो है नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद रीड करो, पढ़ो। उसमें से मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी तो मैं उस तजस्सुस में पढ़ जाती थी कि यार मुझे ये चीज़ जाननी है, कौन सा आलिम सही है, कौन सा किसको मुझे फॉलो करना चाहिए। वो ये सारी चीज़ों का क्रेज़ होता है ना। ये क्रेज़ तभी आता है जब अल्लाह के करीब जाना चाहते हो।
मूवीज़ का क्रेज़ होता है ना, आपको म्यूज़िक का होता है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, मुझे फ़लाँ हीरो बहुत पसंद है तो मुझे उसको सुनना है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका फेवरेट सहाबी या रसूल कौन से हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? तो मैं जब भी किसी सहाबिया की स्टोरी पढ़ती हूँ तो मेरा तो सबसे फेवरेट जो है ना वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुझे वो बहुत पसंद है, उनका जैसे वो इस्लाम से पहले की लाइफ और आफ्टर इस्लाम एक्सेप्टिंग इस्लाम, मतलब उन जैसा मैं दुआ करती हूँ अल्लाह कोई हज़रत उमर जैसा भेज दे हम लोगों के बीच, कोई भेज दे। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी जो अल्लाह ताला का जिक्र तो नहीं करना चाहते, बस नारेबाजियाँ करना चाहते हैं, नमाज नहीं पढ़ना चाहते, कुरान नहीं पढ़ना चाहते, बस शोबेबाजियाँ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको लगे हक़ और सच की बात तो हम करते रहेंगे। और बारक अल्लाह फ़ी, अस्सलाम वालेकुम।